हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आता है बाय-सॉवर्ट लॉ। बाय-सॉवर्ट लॉ क्या आता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू 10 टू द पावर -7 न्यूटन एम्पीयर इनवर्स 2 का इक्वल होता है। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फाइनाइट लेंथ होगा, वायर का फाइनाइट लेंथ होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R sin φ1 प्लस sin φ2। जो वायर का लेंथ इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। जो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप में करेंगे, जब एक सर्कुलर लूप है उसके सेंटर में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। जो हम कहेंगे सर्कुलर लूप के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो क्या होगा ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। क्या होगा ना, म्यू नॉट I कैपिटल R स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2। देन आता है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है ना, द इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज सर्किट B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज सर्किट B डॉट dl म्यू नॉट I। देन आता है एम्पियर लॉ फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। एप्लीकेशन है एम्पियर लॉ का, एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन इन ए स्ट्रेट कंडक्टर। क्या होता है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। N क्या है? नंबर ऑफ टॉर्क। वो जो कोयल टॉर्क है ना, पैक है कहता है टॉर्क सोलेनॉइड में, एक टॉर्क पैक है कहता है, तो इसको N को कहते हैं नंबर ऑफ टॉर्क। B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। फिर आता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो एक चार्ज मूविंग कर रहा है, फर्स्ट हम केस लेंगे जो स्टैटिक है, जो चार्ज एक स्टैटिक कंडीशन में, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। जो मूविंग कर रहा है और डिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे जा रहा है, मूविंग कर रहा है, तो क्या होना है? F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर प्लस B वेक्टर। समझ आ रहा है? जो स्टैटिक में है एक चार्ज है, जब एक चार्ज स्टैटिक में है तो होगा F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। जो चार्ज डिफ्लेक्ट कर रहा है और मूविंग कर रहा है तो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर आता है लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है? F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स को जोड़ते हैं, फिर लोरेंट्ज फोर्स निकलता है F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। F इलेक्ट्रिक क्या है? F इज इक्वल टू QE प्लस मैग्नेटिक क्या है? F इज इक्वल टू Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकल चुके हैं, उसको जोड़ लेंगे। फिर आया फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। फिर आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में बीच में फोर्स क्या होता है? दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके बीच में फोर्स क्या होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। क्या होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओ ये लिख लो। टॉर्क जैसे हमारे डाइपोल केस में होता है टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट लूप यहाँ पे आएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? NiBA sin थीटा। फिर उसी से आया है टाउ इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। होया ना नहीं होया? फिर देखो गाल्वानोमीटर, यहाँ पे इस चैप्टर का गाल्वानोमीटर बहुत बड़े चैप्टर है। गाल्वानोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिर गाल्वानोमीटर का कन्वर्जन, गाल्वानोमीटर को एमीटर, फिर गाल्वानोमीटर को वोल्टमीटर। गाल्वानोमीटर देखो, गाल्वानोमीटर क्या होता है ना, टाउ इज इक्वल टू NiBA sin थीटा होता है, इसी से थीटा आया है। टाउ इज इक्वल टू K थीटा होता है, K थीटा इनटू हुआ है, इसी से फॉर्मूला जनरेट होकर आया है थीटा इज इक्वल टू NiBA अपॉन K। फिर आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? IS होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? NiBA अपॉन K। II कट जाते हैं, फिर हो जाता है फॉर्मूला NBA अपॉन K। फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? NiBA अपॉन KB। V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, तो II कट जाता है, R रह जाता है, V इज इक्वल टू NiBA अपॉन KR। ये था आपका पूरा फॉर्मूला। बाकी रह गया आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन को मैं दिखा देता हूं, देखो लिख लो, ऐसे कन्वर्जन होता है डायग्राम से। कन्वर्जन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट हम कर लेते हैं, फर्स्ट लिख लिया हूं, गाल्वानो मीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या ना, ए मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा? देखो एक बात मालूम लो, गाल्वानोमीटर को जब हम ए मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब एक हम स्मॉल रेजिस्टेंस को जुड़ते हैं। किस कैसे ना, गाल्वानोमीटर से पैरेलल में क्या करते हैं ना, गाल्वानोमीटर जहां पे है उसके पैरेलल में हम एक स्टोन को, जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उसको हम शॉन्ट बोलते हैं, शॉन्ट SHUNT। जो गाल्वानोमीटर है उसके पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, उसी स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, गाल्वानोमीटर में उसी के पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं
उसी को हम स्मॉल रेजिस्टेंस शॉर्ट बोलते हैं। देखो क्या होता है, ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर है, समझ आ रहा है, यहाँ से करंट चला जा रहा है, ये करंट आ रहा है, ये आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट चला जा रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट। क्या शॉर्ट, क्या ना शॉर्ट। ये क्या होता है ना, ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे सितारों? आ रहा है। शॉर्ट क्या होता है ना, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आईजी करंट जा रहा है, यहाँ पे आईजी करंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आई भी जाएगा और आईजी भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, आई से आईजी माइनस हो जाएगा, तो आई माइनस आईजी, इसको कैपिटल में लिख लो, आई अच्छा लगेगा, आई माइनस आईजी करंट यहाँ पे आ रहा है, तो आई जा रहा है, सब क्या चला जाएगा, यहाँ पे तो कुछ आ जाएगा, ये से जा रहा है तो यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा ना नीचे, यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर आईजी जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ डिफ्लेक्ट होगा, तो आई माइनस आईजी होता है। समझ आया ना नहीं आया मेरे सितारों? आया। तो इसको यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आईजी जा रहा है, यहाँ पे आईजी, तो क्या सब चले जाएंगे, सब क्या सीधा सीधा चले जाएंगे, कुछ तो डिफ्लेक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आई माइनस आईजी हो गया। समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरे सितारों? आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है ए मीटर, वो जो लाइन है ये है ए मीटर, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा कस हो गया, देखो क्लीन रखना डायग्राम। देखो यहाँ पे आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, सब क्या चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको भी कैपिटल आई लिख लो, आई करंट चला रहा है। तो कैसे निकलेंगे शॉर्ट, कैसे निकलेंगे, देखो कैसे ट्रिक पकड़ता हूं, देखो शॉर्ट, देखो यहाँ पे करंट चला गया, आईजी चला गया, तो ऊपर क्या हो गया ना, आईजी इंटू गैल्वानोमीटर डिवाइडेड, कितना करंट नीचे चला आया, आई माइनस आईजी करंट ना, कितना करंट आई माइनस आईजी करंट चला आया ना, आई माइनस आईजी, समझ लो ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया आपका गैल्वानोमीटर को ए मीटर में कन्वर्जन, ये पूरा हो गया। देखो फिर से देखो, आई करंट जा रहा है, आईजी करंट भी जा रहा है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, आई माइनस आईजी, तो ऊपर क्या हो रहा है, आईजी जी हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना करंट चला जा रहा है, आई माइनस आईजी, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे पूरा से यहाँ पे कितना आ रहा है, तो शॉर्ट निकल जाएगा। ये था आपका गैल्वानोमीटर ए मीटर। फिर करते हैं गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर, इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूं, मिटाऊंगा सीधा, मिटाऊंगा, ठीक है। देखो फिर क्या होता है ना, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर को हम कन्वर्जन करेंगे, क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे एक ट्रिक पकड़ लो, गैल्वानोमीटर को जब हम ए मीटर में करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रखते हैं, इसी स्मॉल रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट बोलते हैं। बट जब गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को उसके सीरीज में रखते हैं, उसके साथ सीरीज में रखते हैं। समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे मेरे सितारों? जब हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते हैं, तो गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में रखते हैं। देखो चलो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता था, देखो यहाँ पे एक गया, यहाँ पे गैल्वानोमीटर था, वो बोल रहा है सीरीज में रखते हैं, तो यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ले लिए। ये क्या है ना, कैपिटल आर है, हाई रेजिस्टेंस है। समझ आया ना नहीं आया मेरे सितारों? यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे समझ आया ना नहीं है, आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, आई करंट हो रहा है ना नहीं मेरे सितारों? हो रहा है। यहाँ पे आई जी रहा है ना नहीं मेरे सितारों? हो रहा है। तो यहाँ पे ये कितना हो, ये वोल्ट है, यहाँ पे क्या भी है, ये से ए से बी क्या है ना, भी वोल्ट है। कितना वोल्टेज जा रहा है, हो रहा है ना नहीं हो रहा है मेरे सितारों? हो रहा है। तो इसी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं। यहाँ पे एक क्या लगा रहा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, जिससे हम वोल्ट मापते हैं, वोल्ट को मेजर करते हैं। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे आई करंट जा रहा है, यहाँ पे आईजी करंट जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। समझ आ रहा है ना नहीं? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसमें पूरा वोल्टेज है, वोल्टेज समझ आ रहा है। तो हमको क्या निकलना चाहिए, हमको आर निकलना चाहिए। तो क्या निकलेंगे, आर, हाई रेजिस्टेंस निकलने के लिए देखो क्या होगा, इसमें भी ट्रिक है। देखो कितना करंट बाबू जा रहा है, यहाँ पे आईजी, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज है, तो इतना से आईजी करंट जा रहा है, तो V बाई आईजी हो जाएगा ना नहीं है?
पूरा वोल्टेज ओपन कितना करंट जा रहा है आई जी, पूरा वोल्टेज ओपन कितना करंट जा रहा है आई जी। मान लो यहां से जा रहा है, देख लो और इजी हो जाएगा, पकड़ लो यहां से आई जी करंट जा रहा है तो आई जी करंट यहां से जाके यहां से जा रहा है, तो कितना करंट जा रहा है मेरे सितारों यहां से आई जी करंट, पूरा कितना है वोल्टेज है, तो बड़ा कौन है वोल्टेज है, तो V बाई आई जी करंट जा रहे हैं, माइनस कर देंगे पूरा गैल्वेनोमीटर से तो निकल जाएगा ना कितना हाई रेजिस्टेंस है। देखो मेरे सितारों, देखो पकड़ लो इसको पकड़ लो, हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस निकलने का फॉर्मूला, ये हो गया गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। फिर से पकड़ लो डायग्राम को, देखो क्या बोल रहा था, जब हम ए मीटर में कनेक्टेड कर रहे थे तो एक हम स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में रखते थे ना, नहीं रखते थे, तो वहां पे जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता था पैरेलल में उसको हम शॉर्ट बोलते थे, एस नाम होता था उसका। फिर जब बोला कि गैल्वेनोमीटर को जो वोल्टमीटर में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा ना, एक हाई रेजिस्टेंस को रखेंगे, किस तरह रखेंगे ना, सीरीज में, गैल्वेनोमीटर सीरीज में रख लिए ना, नहीं रख लिए मेरे सितारों, रख लिए तो यहाँ पे आई करंट गया, यहाँ से नीचे से जा रहा है आई जी जा रहा है, आई जी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा क्या है वोल्टेज है ना, पूरा वोल्टेज है, तो इसको निकलने के लिए यहाँ से कितना करंट जा रहा है और कितना ये ओपोज हो रहा है, इससे निकल जाएगा नहीं जाएगा। देखो पूरा है वोल्टेज, ओपन कितना करंट जा रहा है आई जी करंट जा रहा है, समझ लो पूरा वोल्टेज है, करंट कितना जा रहा है आई जी करंट, तो V ओपन आई जी कर लिए, कितना वोल्टेज है कितना करंट जा रहा है कर लिए, फिर यहाँ पे कितना है गैल्वेनोमीटर पे कितना करंट, तो निकल जाएगा ना रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस